नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और अब आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके साथ हम बताएंगे वो तरीका जिसके चलते आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हो। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने घरों में सूर्य की किरणें नहीं पूरी दे पाते, पूरे घर में सूर्य की किरणें नहीं आ पाती, या कहीं सीलन बनी रहती है, या कहीं रोशनी का अभाव रहता है, कहीं हवाओं का अभाव रहता है, यानी हम वेंटिलेशन की तैयारी नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा हमारे वास्तु में रह जाती है और इसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है कि हम लगातार तनाव में रहते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन सा उद्यम करें, कौन सा उपाय करें जिससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से हमें मुक्ति मिल सके। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन शुक्रवार। आज सप्तमी सायं 5:50 तक, आर्द्रा नक्षत्र रात्रि को 12:37 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:22 से 11:50 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं उस समाधान की जिससे हम नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। असल में हम देखें तो हमारे पास, हमारे घरों में हम तक पहुंचने वाली ऊर्जा के दो रास्ते होते हैं। एक होता है सोलर एनर्जी और दूसरी होती है मैग्नेटिक एनर्जी। सोलर एनर्जी को आपके घरों तक पहुंचने के लिए आपका ईस्ट और आपका नॉर्थ एकदम खुला होना चाहिए, तभी ये सोलर एनर्जी आपके लास्ट कॉर्नर तक होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घरों के पूर्व दिशा में सामने की ओर बड़ा टावर खड़ा कर देते हैं, जिससे पीछे की सारी बिल्डिंग, आपकी पूरा का पूरा वास्तु ऊर्जाविहीन हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ साउथ वेस्ट को ऊंचा रखना चाहिए, पर कई बार डिज़ाइनर्स इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं। या फिर आपके दरवाजे पर कोई बहुत ऊंचा पूरा पेड़ होता है, या फिर आप एक घनी बस्ती में रहते हैं जहां पर हवा और प्रकाश दोनों का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में वो जो क्षेत्र है, वो जो पूरा का पूरा वास्तु है, वो कहीं नकारात्मक ऊर्जा के शिकार हो जाता है। और ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए, तो आज हम यही चर्चा करने वाले हैं कि फिर ऐसी स्थिति में शुक्रवार के दिन कपूर का इस्तेमाल करना चाहिए। कपूर को हमारे यहाँ पे आध्यात्म में बहुत प्रमुखता से देखा समझा गया है और इसकी हम आरती करते हैं और साथ में अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। असल में कपूर का इस्तेमाल सकारात्मक ऊर्जा को लाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। कपूर से आपके अंतःकरण में शांति भी मिलती है और आपके औषधि के रूप में भी ये इस्तेमाल होते हैं। इसके जीवन में बहुत तरह की समस्याएं कपूर के प्रयोग से दूर हो सकती हैं, ऐसा देखा गया है। कपूर एक सफ़ेद रंग का एक चमत्कारी द्रव्य है जो आयुर्वेद से लेकर के और कर्मकांड तक अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल आता है और ये असल में बीमारी और शांति, समृद्धि, प्रगति का प्रतीक है। आज के दिन जहां कोरोना बहुत ज़्यादा फैला है, बहुत जगहों पर कपूर का इस्तेमाल हो रहा है सकारात्मक ऊर्जा के लिए और समृद्धि के लिए। तो हम कपूर का इस्तेमाल अपनी समृद्धि में कर सकते हैं। पहला, अगर आप अपने घर में नियमित रूप से शांति चाहते हो तो आपको चाहिए कि प्रतिदिन सवेरे शाम कपूर को घी में भिगो करके जलाएं और उसकी खुशबू पूरे घर में फैलाएं। तो आप देखेंगे ऐसा करने से घर में ज़बरदस्त सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसके कई प्रभाव हैं। दुस्वप्न नहीं आते, लोग अपने घर में अमन शांति से रह पाते हैं। इसकी सुगंध से बहुत तरह के जीवाणु और विषाणु फैलने से रुक जाते हैं और वातावरण भी शुद्ध होता है और साथ में बीमारी होने का भय नहीं रहता। अब दूसरा, बहुत सारे लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं। कोरोना में तो ये एक बड़ी परेशानी है कि लोगों के पास धन का अभाव हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, तो गुलाब के फूल में कपूर का 2 टुकड़ा रख करके शाम के समय और कर्पूर जला दें और फिर फूल को देवी दुर्गा
में चढ़ा दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको धन की प्राप्ति होती है। सब बोलते हैं हम लोग तो आरती के करते हैं, तो फूल में रख करके अब आरती के कर दिया तो आप देखिए कि आपकी परेशानी दूर होगी। और ऐसा किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष शुक्रवार से शुरू करके कम से कम 43 दिन तक इस उद्यम को करना चाहिए तो इससे आपकी परेशानियां दूर होती हैं। तो कुल मिलाकर के देखा आपने कि इस कोरोना महामारी में कपूर का एक सुंदर इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा हम और भी द्रव्यों का आपको उपाय बताएंगे कि कैसे आप बहुत सारे द्रव्यों का इस्तेमाल करके अपने घर में बहुत तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं। चलिए अब चलते चलते एक गुजारिश और किए लेते हैं कि 12 राशियों का सफर शुरू करें, मगर उससे पहले हम फेसबुक लाइव के सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम को यदि बहुत अच्छा लगता हो तो अपने वॉल पर शेयर कर दें। ऐसा करने से बहुत सारे दर्शक देखने लगेंगे और मेरी गुजारिश है, मेरी ऐसी कामना है कि कम से कम 10,000 शेयर होने चाहिए ताकि हिंदुस्तान के कोने कोने तक या दुनिया के और लोग भी हमारे इस कार्यक्रम को देख पाएं, क्योंकि सनातन धर्म का ज्योतिष जो वेदांग है वो बहुत पॉपुलर है और मुझे ऐसा लगता है कि सब तक पहुंचना चाहिए। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए आज क्या है। तो आज हम देखते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो हम लोग चर्चा करते हैं, रोज ही चर्चा करते हैं। हमारे एक दर्शक हमसे मुलाकात हुई हमारी कल और उन्होंने कहा कि पंडित जी आपका राशिफल का कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है। तो राशिफल का कार्यक्रम हमारा मून साइन पर आधारित होता है, इसलिए एकदम याद रखिए कि आपकी जो राशि है उसके हिसाब से, जन्म राशि के हिसाब से यानी चंद्रमा के राशि के हिसाब से आप अपनी जन्म कुंडलियों, अपने इस राशिफल कार्यक्रम को देखें। आज बात करते हैं कि चंद्रमा इस समय मिथुन राशि में है। इसका मतलब हुआ कि चंद्रमा चतुर्थेश होकर के अपने स्थान से 12वें बैठा है। मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके घर में शांति की कमी, थोड़ा सा बच के रहिएगा। अशांति हो सकती है, मतलब ग्रह कलह की संभावनाएं हो सकती है। निजी तौर पर आपके पेट में तकलीफ हो सकती है। माँ का स्वास्थ्य, घरेलू मेंटेनेंस थोड़ा चिंता की बात हो सकती है। अब एक दूसरा ग्रह भी 12वें स्थान में पड़ा हुआ है जिसे मंगल कहते हैं। वो मंगल लग्नेश अष्टमेश होकर के 12वें स्थान में है। इस मंगल के दो हिस्से, जहां पे ये लग्नेश है वहां स्वास्थ्य के लिए बाधा कारक है, परंतु जहां अष्टमेश होकर 12वें स्थान में बैठा है ऐसा लगता है कि बहुत भागदौड़ के बाद आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा। एक तीसरा ग्रह भी पड़ा हुआ है सूर्य, जो पंचमेश होकर के 6ठे स्थान में है। मतलब इस राशि में भी थोड़ी सी, इस जगह पर भी थोड़ी सी परेशानी, मतलब संतान को लेकर चिंता या पेट रोजी रोजगार को लेकर के चिंता हो सकती है। 8वें स्थान में केतु पड़े हैं, जिसका मतलब होता है कि बेवजह की यात्राएं ठीक नहीं होंगी, विवादों से बच के रहिए। और एक दूसरा प्लैनेट पड़ा हुआ है राहु, जो बताता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचिएगा और किसी भी प्रकार का लिखित रिटर्न कमिटमेंट फाइनेंस को लेकर के ठीक नहीं। जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन किया या कोई एग्रीमेंट साइन किया या फिर कोई पीडीसी चेक दिया, थोड़ी सावधानी रहिएगा क्या करना चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए कहते हैं भावी मेट सकई त्रिपुरारी, कष्ट का समय ज्यादा है तो भगवान शिव की शरण में जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेष राशि वाले जातकों के लिए मंगल के ट्रांजिट से थोड़ी सी परेशानी ज्यादा है। क्या करना चाहिए, तो भगवान शिव की शरण में जाएं, भगवान शिव का पूजन करें और दूध और चावल से, दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और वहीं बैठ करके दुर्गा स्तुति का पाठ कर ले तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में अगर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा ततीश होकर के धन स्थान में है। मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि भाई आप मन से थोड़े से परेशान हैं, मन की परेशानी, अकेलापन, ये थोड़ा सा हो सकता है। एक दूसरी और बड़ी परेशानी है कि लग्न में राहु पड़े हैं। जब कभी भी लग्न में राहु हो तो ऐसे जातक आमतौर पे बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, आतुर होते हैं। और इस समय अगर हम बृहस्पति देखें 8वें स्थान में तो बेवजह की बात पैदा रहता है। इस समय अच्छी चीजें क्या है, भाग्य स्थान में शनि है तो इस राशि वाले जातकों को ढेर सारे अवसर मिलेंगे, परंतु एक ग्रह और भी ऐसा है जिसके लिए चिंतित होना चाहिए। फिर पंचमेश बुध 6ठे स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब है संतान को लेकर के इस राशि वाले को भी चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए, तो भाई सबसे पहले हम राहु का निदान देखें कि राहु के निदान के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा के निदान के लिए दूध और जल से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और बुध के निदान के लिए भगवान को गुड़ और हरी मूंग चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से परेशानी दूर होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमेनाई की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि एकदम राहु 12वें स्थान में बैठे हैं, इसलिए कहने की जरूरत नहीं कि परेशानी ज्यादा ही होगी। तो इस राशि में थोड़ी चिंता ज्यादा हो सकती है। लग्न में चंद्रमा है
तो फिर ये भी समझ लीजिए कि मन अशांत होगा, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो शनि है वो शनि 8वें स्थान में बैठे हैं, मतलब आपको बहुत सावधानी से विवादों से बचना होगा, परेशानियों से बचना होगा, कमर का दर्द थोड़ा सा बचा कर चलें। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में अच्छी चीज़ें तो ये हैं कि भाई मंगल अच्छी स्थिति में है, आपके शुक्र जरूर तनाव दे सकते हैं, सूर्य आपकी अच्छी स्थिति में, बुध आपकी अच्छी स्थिति में, मतलब सभी तरह से देखिए धन का, संतान का, ईश्वरी की प्राप्ति आपको होती है, मगर विवादों से बच के रहना होगा। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में हम देखते हैं कि बृहस्पति के मंत्र का जप करें और चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। ये वो राशि है जिसके स्वामी चंद्रमा 12वें स्थान में है, जिसका मतलब होता है कि लग्न का मतलब है शरीर, शरीर की अस्वस्थता हो सकती है। 11वें स्थान में राहु है, जिसका मतलब होता है कि भाई आय आपकी अच्छी रहेगी, मगर ये आय नैतिक होगी, इस बात की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि राहु हमेशा नैतिक हो ऐसा नहीं होता, अनैतिक भी हो सकता है, इसमें भी पर नजर रखिए। तो अनैतिक हिस्से को बिल्कुल न लें, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक जिन्होंने कोरोना महामारी को अपने जीवन में देखा है, उन्होंने समझ लिया होगा कि जीवन में न्यायप्रियता बड़ी जरूरत है। यदि आपने अर्थ यानी काम की चीज यानी पैसे को बहुत कायदे से नहीं कमाया तो जाने रहिए आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। मतलब हमको अगर अपने जीवन को सुखी रखना है तो धर्मात् संजायते अर्थः, धर्मात् कामो भी जायते, धर्म एवापवर्गाय तस्मात् धर्मं समाचरेत्। तो कोशिश करें आप धन के आगम का जो समाधान है वो बड़ी सावधानी से लें। फिर हम देखते हैं कि इस राशि में जो शनि है वो अपने स्थान में बढ़िया बैठे हैं 7वें स्थान में, तो अच्छे दोस्तों का साथ मिलेगा, मगर यहाँ भी एक गड़बड़ है कि बृहस्पति 6ठे स्थान में बताते हैं कि ऋण, रोग और व्याधि, शत्रुता की चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में हम देखते हैं कि हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़े से गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में लग्न सूर्य धन स्थान में बैठे हैं, मतलब ठीक है। यहाँ पर सप्तमी शनि 6ठे स्थान में, ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शनि को लेकर के थोड़ी चिंता होनी चाहिए। शुक्र लग्न में बैठे हैं, ये भी ठीक नहीं, क्योंकि तृतीय शुक्र लग्न में बैठे हो तो कहीं फाइनेंस को लेकर, फैमिली को लेकर के चिंता हो सकती है। यहाँ पर एक ग्रह और भी बहुत अच्छा नहीं है, वो मंगल 8वें स्थान में, जो बताते हैं भूमि वाहन मकान के योग बिगड़ सकते हैं। इस समय करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह कि आप भी हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, बच्चों में गुड़ बांट दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। मैं आपको बता दूं कि जब हमारा बचपना था तो गुड़ एक मिठाई हुआ करती थी और गुड़ का बड़ा इस्तेमाल होता था। अब लोग गुड़ खाना बंद कर दिए, पर ये गुड़ खाना चाहिए। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए गुड़ खाना और गुड़ खिलाना फायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में भी हम देखते हैं कि लग्न में सूर्य बैठे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें तो ठीक हो जाएंगी। 12वें स्थान में शुक्र है, संपत्ति को लेकर के चिंता हो सकती है। आप देखिए कि अगर इस राशि में भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु को देखें तो उलझनों से मन परेशान हो सकता है। करना क्या चाहिए? कहते हैं राहु का डायग्नोसिस भगवान दत्तात्रेय के पास में है, तो भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, थोड़े से काली उड़द का दान करें तो आज के दिन बेहतर होगा। तुला राशि की। तुला राशि में हम देखें कि 8वें स्थान के राहु ठीक नहीं है। अब आप सोचते हो कि पंडित जी केवल राशियों की बुराइयां बता रहे हैं। जी नहीं, समय का अभाव है, इसलिए हम प्रत्येक राशि में उसकी सावधानियां बता रहे हैं। 8वें स्थान में राहु है, जिसके चलते विवादों से बचना चाहिए। 6ठे स्थान के मंगल है, लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। और चंद्रमा भाग्य स्थान में, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। 12वें स्थान में सूर्य, आंखों की तकलीफ यानी आंखों को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। करना क्या चाहिए? तो भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, थोड़ी सी खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि मंगल की स्थिति बढ़िया है, लग्न में केतु 7वें स्थान में राहु है, मतलब एक आप अपने एसोसिएशन पे थोड़ा अच्छे से नजर डालिए। हो सकता है कुछ चीटर्स आपको परेशान करने के लिए मित्रवत बन गए हो, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी इस समय। अगर हम इसके अलावा चंद्रमा को देखें, चंद्रमा 8वें स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत तरह के प्रयासों के बाद में भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसके चलते शायद झुंझलाहट आ जाए। 12वें स्थान में बुध बैठे हैं,
कमाई को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, करना क्या चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए राहु के मंत्र का जप करना, काले तिल का दान करना, भगवान शिव का पूजन करना श्रेयस्कर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में लग्न में बृहस्पति पड़े हैं, मतलब ऐसा मोटे तौर पर देखिए तो धनु राशि वाले जातक काफी सुरक्षित है, मगर छठे स्थान में राहु, 12वें स्थान में केतु। 12वें स्थान में केतु वाहन से चोट दे सकते हैं, छठे स्थान में राहु अज्ञात शत्रुओं का भय दे सकते हैं। इस राशि में एक और भी चीज जो बहुत अच्छी है, चंद्रमा 7वें स्थान में दिखते हैं, कुछ लोगों के लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, मगर 12वें स्थान में केतु के कारण थोड़ी सावधानी रूटीन में रखना चाहिए। करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए केतु और बृहस्पति के मंत्र का जप करना, चने की दाल गुड़ का दान करना, बड़ों का आशीष लेना, ये श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में बृहस्पति एकदम 12वें बैठे हैं, सबसे प्रबल ग्रह बृहस्पति के 12वें बैठने के कारण मकर राशि वाले जातकों को खर्च, नींद और ऑर्थोपेडिक पेन से सावधान रहना चाहिए। यहां पर अब देखिए कि तृतीयेश भी 12वें स्थान में है, मतलब कहीं ऐसा लगता है कि आत्मबल की कमी या अकेलापन, थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए क्या सावधानियां हैं, तो मुझे ऐसा लगता है अगर बृहस्पति खराब हो तो बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए, शनि के मंत्रों को जप करना चाहिए। और एक और भी बात है कि 8वें स्थान पर शुक्र बैठे हैं, जो बताते हैं वर्क प्लेस में ज्यादा सावधानी की जरूरत है। बॉसेस नाराज हो सकते हैं, पेट की तकलीफ बढ़ सकती है, तो इससे सावधानी रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो थोड़ा भगवान शनिश्चर और शनिश्चर का बृहस्पति का मंत्र पढ़ने, थोड़े से तिल का, थोड़े से चावल का, थोड़े से चीनी का दान कर दें और दुर्गा जी के मंदिर में घी का दिया जला दें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। अब इस राशि में हम देखें कि शनि 12वें स्थान में है, मतलब फिर ये द्वादशेष होकर के खर्च बढ़ा सकते हैं, ऑर्थोपेडिक पेन दे सकते हैं, नींद की परेशानी दे सकते हैं और साथ में आतुरता दे सकते हैं। इस राशि में एक बुरी चीज है कि चौथे स्थान में राहु, इन्हें परिवार के बुजुर्गों की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। 7वें स्थान में शुक्र, अच्छी बात यह है कि कुछ लाभकारी मित्र हो सकते हैं, तो ऐसे मित्रों के साथ रहें। हालांकि मित्रता में लाभ कुछ नहीं होता। तो इस राशि में सलाह क्या है, तो भगवान शिव का पूजन करें, खीर का दान करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि लग्नेश इस समय दशम स्थान में बैठे हैं, मतलब चीजें सब बढ़िया है। एक चीज बहुत अच्छी भी और बहुत बुरी भी है, लग्न का मंगल, इससे काफी ज्यादा एनर्जी होती है और एनर्जी को चैनलाइज करना, एनर्जी को गवर्न करना खुद बहुत बड़ी परेशानी होती है। मनुष्य के जीवन में उत्थान दो ही तरीके से हो सकता है, कंप्लीट डिसिप्लिन और कंप्लीट ओबीडियंस। ये दो चीजें कम होती है मंगल के कारण। तो बच्चों को, खासकर टीनेजर्स को अपनी स्पीड पर थोड़ा सा गवर्नेंस रखना होगा। तीसरे स्थान में राहु, बहुत अधिक फैंटेसी अच्छी नहीं है, अदरवाइज क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। इस समय 8वें स्थान में बुध है, लाइफ पार्टनर की सेहत की परेशानी हो सकती है। करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए बस एक छोटी सी सलाह कि भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, थोड़े से पंजीरी का दान कर दें, तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल। अब चलते चलते यही एक बात कि जैसे हमने कहा कि कपूर के इस्तेमाल से आप अपने नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पा सकते हैं। और अब हम बताएंगे कल कि लुभान और गूगल, इसका भी इस्तेमाल आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। नवरात्रि का समय है, बहुत जरूरी है आपके घर में साफ सफाई, क्योंकि अब जो महीना आने वाला है ये साफ सफाई का है। और यहाँ से शक्ति यानी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और इसके अलावा आध्यात्मिक शक्ति के साथ आर्थिक शक्ति, ये लगातार 1.5 महीने उसी की उपासना के हैं। तो हम पूरे कार्यक्रम के दौरान इस बात की चर्चा करते रहेंगे कि कोरोना काल में पैसा कैसे आए, स्वस्थ कैसे रहें और समाज में शांति कैसे रहे। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, मगर जाते जाते वही एक बात कि फेसबुक लाइव के दर्शक अगर हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हो और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा हो तो आप अपने वॉल पर इसे शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।